उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए ये उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास चक्षु पब्लिकेशन की पुस्तक है। बहुत बेहतरीन पुस्तक है, तो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िए। 25 क्वेश्चन का वेटेज है ये ओवरऑल 100 क्वेश्चन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग की। राजस्व विभाग किस तरीके से बना है, क्या इसमें कौन कौन से इसके अनुभाग हैं, इसके अंदर अधिकारी कौन कौन से आते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, आपके समझ लीजिए राजस्व विभाग का उत्तर प्रदेश के हिसाब से। ऐसे ही पूरे भारत में सारे प्रदेश का अपना अपना राजस्व विभाग होता है, तो उत्तर प्रदेश का भी अपना एक राजस्व विभाग है। इसका इतिहास ये है कि ये आपका जो राजस्व परिषद है, ये राजस्व परिषद की इसकी जो स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1831 में अपने प्रयागराज में हुआ था। इसकी स्थापना के बाद से इसके कई सारे अंग बनाए गए। तो सबसे पहले जान लेते हैं राजस्व विभाग के कितने अंग हैं, फिर हम लोग आएंगे राजस्व परिषद के ऊपर। तो मित्रों देख लीजिए, जैसा कि विभागाध्यक्ष में आते हैं, मतलब राजस्व विभाग के कई सारे विभाग हैं। तो इन विभागों के अंतर्गत पहला आता है राजस्व परिषद, जिसको अभी हमें पढ़ना है। फिर है चकबंदी आयुक्त, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लेखपाल के लिए। फिर है राहत आयुक्त विभाग, उसके बाद से है निदेशक भूमि अध्याप्ति उत्तर प्रदेश। अध्याप्त का मतलब होता है कि निदेशक, जिसको डायरेक्टर बोलते हैं। और प्रमुख संपादक जिला गजेटियर, एक जिला गजेटियर का भी पोस्ट होता है, यहाँ पे विभाग होता है जो राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। तो अब राजस्व विभाग का ओवरऑल हेडक्वार्टर मान लीजिए अभी वर्तमान में तो आपका लखनऊ है, लेकिन पहले इसका स्थापना हुआ था तो प्रयागराज में था ये स्थापना, ठीक है। अब राजस्व परिषद के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, तो ये देख लीजिए कौन कौन से लोग आते हैं। पहले नंबर पे है मंडलायुक्त, फिर आते हैं जिलाधिकारी, फिर आते हैं डीएम के अधीन समस्त राजस्व अधिकारी। अब यहाँ एक बात आपको क्लियर कर दूँ, मंडलायुक्त का मतलब इसमें मंडलायुक्त होते नहीं हैं, जिससे मंडलायुक्त स्तर के उसमें अधिकारी होते हैं, जिनको अध्यक्ष का हमने क्या करते हैं बनाते हैं, मतलब वो सबसे हेड होते हैं राजस्व परिषद के। जैसे राजस्व मंत्रालय होता है, आपके मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी के पास है इस समय। नियुक्ति जो करती है राज्य सरकार करती है। किसकी नियुक्ति करती है भाई, तो इसमें जो सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, 2 प्रशासनिक होते हैं, 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। अभी मैं आपको आगे और क्लियर कर दूंगा कि ये आपके एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और ये आपके 7 न्यायिक सदस्य हैं क्या। पहले इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल में कि अपना राजस्व परिषद की शाखाएँ कितनी हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, वर्तमान जो व्यवस्था है, प्रशासनिक शाखा इसका हेड क्वार्टर लखनऊ है, न्यायिक शाखा इसका हेड क्वार्टर प्रयागराज में भी बना हुआ है। तो वर्तमान व्यवस्था ये लागू हुई 1947-48 से, जब से अपना देश आज़ाद हुआ। राजस्व परिषद का जो निर्णय होता है उच्च न्यायालय के निर्णय के भांति ही सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। इसका मतलब ये है कि जो राजस्व परिषद का निर्णय है, अपने जो उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट है, इस हाईकोर्ट के निर्णय के जैसे ही इसकी राजस्व परिषद के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे न्यायालय होते हैं, राजस्व न्यायालय जो जिला स्तर तहसील स्तर पर होते हैं, तो उनको सबको मानना इसका क्या होता है, निर्णय बाध्यकारी होता है। अब आते हैं इसके हम जो वर्तमान व्यवस्था है, प्रशासनिक शाखा और आपका क्या है, न्यायिक शाखा। तो प्रशासनिक शाखा के कार्य जान लेते हैं। इसका काम क्या है, बंदोबस्त करना, भू अभिलेखों का रख रखाव, मालगुजारी और अन्य देयों की वसूली। मालगुजारी का मतलब ही वही राजस्व कर ही है। उसके बाद से दूसरी इसकी शाखा जो है न्यायिक कार्य, अपीलीय इसका काम है, निगरानी काम है और इसका पुनर्विलोकन का काम है।